जाओ, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं एक पैक में? 52 सर। करेक्ट। तो यहां पर लिख लो सबसे पहले 52, और ये 52 कार्ड्स दो अलग अलग कलर्स के होते हैं। कौन कौन से कलर्स के होते हैं? रेड एंड ब्लैक। तो 26 कार्ड होते हैं रेड कलर के और रिमेनिंग 26 कार्ड्स होते हैं ब्लैक कलर के। तो ये नोट कर लो, यहां तक हो गया सबका। अब इसके बाद रेड कलर के भी कार्ड दो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं जिनको कहते हैं सूट्स। ठीक है, तो कौन कौन से सूट्स होते हैं? तो एक होता है ऐसा दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायमंड। तो ये हो गया डायमंड। और एक ऐसा होता है जिसको बोलते हैं हार्ट। ये रेड कलर के दो सूट्स हो गए। ठीक है, तो डायमंड के कितने कार्ड्स होंगे? 13, और हार्ट के कितने होंगे? 13। तो 13 डायमंड्स 13 हार्ट, ये हो गया। ब्लैक कलर की भी दो कैटेगरी है। कौन कौन सा? स्पेड एंड क्लब। मेरे ख्याल से स्पेड ये वाले को बोलते हैं क्या? एक बार देखना, तो स्पेड चीड़ी को बोलते हैं ना। हाँ, और क्लब मतलब काला पान, ऐसा रहता है वो। ठीक है, तो इनके भी कितने कितने कार्ड्स होते हैं? 13 एंड 13। यहां तक हो गया सबको? ठीक है, अब उसके बाद इन सभी के अंदर जो है तीन तरह के फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, एस फेस कार्ड की कैटेगरी में नहीं आता है। तो एक होता है जैक, जिसको आप गुलाम भी बोलते हो हिंदी में, एक होता है क्वीन और एक होता है किंग। तो ये हो गए चारों तरह के कार्ड्स में से एक एक जैक, एक एक क्वीन और एक एक किंग होता है, और इन सबको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। ये होते हैं फेस कार्ड्स। इसके अलावा एस, जिसको हम इक्का बोलते हैं, वो भी चार होते हैं। ठीक है, और बाकी बचे कार्ड नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, और उनकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। 2 से लेके कहां तक जाता है? 10 तक। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हो गए टोटल कार्ड्स का स्ट्रक्चर। हो गया? यहां तक सबको क्लियर? अब अगर मान लो कभी आपसे कोई पूछे कि कितने फेस कार्ड्स होते हैं एक पूरे डेक में, एक पूरे पैक में, तो कितने फेस कार्ड्स होते हैं? क्या हुआ शुभम, क्यों हंसी आ रही? तेरे से पूछ रहा हूं मैं, कितने फेस कार्ड्स होते हैं? हाँ, फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कितने रेड फेस कार्ड्स होते हैं? रेड फेस कार्ड्स, रेड फेस कार्ड्स, तो आंसर क्या आएगा? 6। कितने किंग्स होते हैं? 4। कितने रेड किंग्स होते हैं? 2। क्लियर हो गया ये चीज? कितने एस होते हैं? 4। कितने ब्लैक एस होते हैं? 2। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये पूरे कार्ड के स्ट्रक्चर में से आपसे पूछ सकता है कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के। क्लियर हो गया यहां तक? हटा दूं फिर इसको मैं? फिर चलो, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप उसका आंसर बताना। One card is drawn from a pack of 52 playing cards. What is the probability that, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, what is the probability that card drawn is an ace? एक कार्ड निकाला गया 52 कार्ड में से, उस कार्ड के एस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 4/52। एक बार बता दूं, एस कितने होते हैं? 4। तो क्या आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल, मतलब कितना हो जाएगा? 52। क्लियर सबको ये? अगर क्वेश्चन में ये चेंज कर दे, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड कार्ड? उसके रेड कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो आंसर क्या आएगा? 26/52। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड फेस कार्ड?
तो रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6/52। क्या ये क्लियर हो गया? तो कार्ड से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको खाली ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। ओके चलो अब एक काम करते हैं, हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। एनसीईआरटी की बुक है सारे बच्चों के पास, ओपन करो फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है? ओके फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। ठीक है स्टार्ट करते हैं, यहां पर देखते चलना। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू। क्या होता है ये? अब ये प्रॉब्लम है, अगर पिछली क्लास का रिकॉल करके नहीं आओगे तो याद नहीं रहेगा। किसको किसको पता है बताओ इसका आंसर, हाथ उठाओ, हैंड रेस करो। अपनी कॉपी का पेज पलटो थोड़ा सारे बच्चे, और देखो जल्दी से मैंने क्या क्या चीजें लिखवाई थी। पेज पलटो पिछली क्लास का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए लिखा है क्या कहीं पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश किसने किसने नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा स्वाति? लिखा है ना, कहां पर है दिखाओ। हाँ और किसने लिखा है? श्रेया लिखा है ना? हाँ लिखा है। आराध्या, अनुषा, कहाँ लिखा है दिखाओ, कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो भाई थोड़ा सा रिवाइज और रिकॉल करके आओ हर एक सब्जेक्ट को। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, क्या आएगा आंसर? 1। ठीक है तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में, भूल जाओगे नहीं तो फिर से ऐसा लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दैट इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड क्वेश्चन क्या है एक बार देखो और पढ़ो, और जिसको आंसर पता होगा हैंड रेस करना। ठीक है ये दो बच्चों को पता है, अनुष्का पता है, ओके बाकी बच्चों को भी चांस देते हैं। रिद्धि पता है? हाँ ओमकार पता है, प्रियांशु बताएगा, चल जल्दी बता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और ऐसे इवेंट को किस तरह का इवेंट बोलते हैं? इम्पॉसिबल। लिखा है ना ये मैं पिछली क्लास में, तो क्या बोलते हैं इसको? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट जल्दी से पढ़ो एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, ऐसा इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी सर्टेन है। सर्टेन का मतलब श्योर है, कि श्योर है कि वो इवेंट होगा ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। 1 एंड सच एन इवेंट आर कॉल्ड श्योर इवेंट। ये सब लिखा है पिछली क्लास में, तुम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखवाया था। ठीक है फिर क्या लिखा है पढ़ो। ये चीज मैंने नहीं बताई, एलिमेंट्री इवेंट्स, ये नहीं बताया ना मैंने। लिखो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग ए डायस। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग ए डायस। तो एक डायस को रोल करने का हमने एग्जांपल ले लिया। आउटकम्स क्या क्या होंगे लिखो जल्दी।
आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे क्या होंगे? आउटकम्स। और इस एस का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस, ठीक है। और सैंपल स्पेस याद है कि नहीं? हाँ। और इवेंट्स, इवेंट्स क्या होते हैं? सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को मिला के हम इवेंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक इवेंट ए ले रहा हूं और इवेंट ए मेरा है गेटिंग 1, गेटिंग 1, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, सिर्फ 1। अगर मैं इवेंट बी ले रहा हूं और इसका मतलब है गेटिंग गेटिंग 2, तो गेटिंग 2 मतलब इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? ऐसा ही अगला इवेंट मैं लेता हूं गेटिंग 3, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? सिर्फ 3। गेटिंग 4, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? सिर्फ 4। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इन सभी इवेंट्स में जो अभी मैं बोल रहा हूं सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि गेटिंग एन इवन नंबर, तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे हमारे पास? 2 4 6। तो ये दो तरह के इवेंट्स हुए, एक जिसमें एक ही वैल्यू आती है और एक जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू आती है। जिसमें एक ही वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स। समझ में आया एग्जांपल? तो यहां पर लिख लो ये एग्जांपल, गेटिंग 1 इवेंट ए, गेटिंग 2 इवेंट बी, गेटिंग 3 इवेंट 3। तो ये सारे के सारे इवेंट्स कौन से हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स। समझ में आ गया ये? जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ये समझ लो अदर वर्ड्स में। अच्छा, इसका अपोजिट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो उसको भी कुछ बोलते हैं। क्या नाम है उसका? पता है किसी को? नहीं पता होगा शायद। उसका नाम है कंपाउंड इवेंट्स। लिखो जल्दी से, कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स। और इसको एग्जाम्पल से लिख दो, अच्छा रहेगा, आपको याद रहेगा। जैसे कि मान लो एक इवेंट ई ले लेते हैं, इवेंट ई गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर के अंदर क्या आएगा? 2 4 6। इवेंट एफ ले लो, गेटिंग ऑड नंबर, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? 1 3 5। तो ये सारे इवेंट्स को बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स। समझ में आ गया ये चीज? देखो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको टर्म्स पता होने चाहिए। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। हो गया? नोट कर लिया सबने? अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा ध्यान देना सारे बच्चे, सामने ध्यान देना, ठीक है? आराध्या इधर ध्यान दो। जैसे अगर मान लो मैंने डाइस को रोल किया, आउटकम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो ये कौन सा इवेंट है? एलिमेंट्री इवेंट है। अब ये बताओ 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस सिचुएशन में? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? खड़े हो जा। कितना आएगा? 1/6 आएगा ना? कोई और उसको फॉलो तो नहीं कर रहा है? 2/6 तो नहीं बोल रहा है ना? 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। तो इन सभी के प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। 1/6 1/6 1/6। कितने आउटकम है टोटल? 6 आउटकम्स है। और हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। क्या ये समझ में आ रहा है? अब इन सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? 6/6 मतलब क्या मिलेगा? 1। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, आंसर क्या आएगा? 1। क्यों 1 आएगा? समझ में आएगा सभी को? तो यहां पर लिख लो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? अलर्ट रहो एकदम, पढ़ लेना जल्दी से। ऋषिका बताएगी इसका आंसर। हाँ बताओ ऋषिका। ये गलत बात है, इतना इजी क्वेश्चन है। कितने बच्चों को पता है इसका आंसर? चलो हाथ उठाओ तो।
आराध्या गुड, चलो बताओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, गुड। और उसके बाद क्या आएगा, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये लिखा है ना आप लोगों ने, पिछली क्लास में लिखा था किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है और लेस देन और इक्वल्स टू क्या होती है, 1। याद आया ये? हटा दूं फिर इसको मैं? माही लास्ट क्लास में प्रेजेंट है ना? ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये वाले क्वेश्चन इक्वली लाइकली आउटकम्स पे, तो इसको अभी मैं नहीं करवाता, ये उतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लास्ट में इस पे डिस्कशन करेंगे क्या होता है, थ्योरेटिकल टाइप का थोड़ा सा, ठीक है। उसके पहले हम 3 को भी अभी फिलहाल रहने दो, 4 से स्टार्ट करते। 2 और 3 थ्योरेटिकल टाइप के आंसर्स है, तो उसको छोड़ के हम कैलकुलेशन पे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। Which of the following cannot be the probability of an event? इसमें से कौन सा वैल्यू या कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। क्यों बी सही होगा बता दो? क्योंकि क्या आ रहा है वो नेगेटिव, और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर आएगा -1.5। हटा दूं इसको फिर मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी से, लिखो जल्दी से, कॉपी में लिखते जाओ, शॉर्ट में लिखते जाओ चलेगा, लेकिन बिना लिखे नहीं चलेगा काम। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, कितना है ये, 0.05। और क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हो जाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जगह पे क्या रखोगे, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 1। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? तो भाई इसको यहां पर भेज दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 0.05। अब मुझे लगता है कम से कम 5-6 बच्चे ये माइनस गलत करेंगे, देखता हूं मैं, सब अपनी कॉपी में लिखना, बोलना मत बस, ठीक है। आगे बना, क्वेश्चन उठा, हाँ दिखा जल्दी से क्या आया, ठीक है। उसको आंसर नहीं देखा ना, उसको सॉल्व करने देना, खुद से गलती करने दो बच्चों को। हाँ हाँ हाँ, क्यों दिखा रहे उसको, क्यों बता रहे? ये कर लिया, जिसने कर लिया आगे करो, नेक्स्ट सॉल्व, ठीक है। अनुष्का दिखाओ जल्दी नोटबुक में क्या लिखा, कैसे माइनस किया दिखाओ, क्या है आंसर। हाँ जल्दी माइनस करके दिखाओ, 0 पॉइंट, अच्छा ये तो अलग ही है, ठीक है ये गलत नहीं है, बट मुझे पॉइंट में चाहिए आंसर। हाँ आ गया, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो जिनका हो गया है। हाँ श्रेया जल्दी। अब भाई ये इसको कैसे हम ठीक करें, 1.00 माइनस 0.005 ऐसा ही होगा ना? कैसे माइनस करेंगे, तो 1 यहां पर कैरी आएगा, ये 10 बन जाएगा, समझ रहे हो ना ये चीज, 10 से एक 1 इधर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 - 5 मतलब कितना हो जाएगा, ये 5। इधर 1 कैरी आया था, 10 बना था, तो 10 में से एक और इधर चला गया, तो यहां पर क्या बच गया, 9 बच गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 9, और इधर पे पॉइंट लगेगा, और 1 जा चुका है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 0। तो आंसर आएगा 0.95। मैं करेक्ट था, 5 बच्चे ऐसे, 5-6 बच्चे ऐसे थे जो नहीं बता पाए इसका सही आंसर। हटा दूं मैं इसको फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करो, कोई बात नहीं अगर नहीं बना तो, लेकिन ये चीजें सीखनी और इंप्रूव करनी है। तो बुक उठा और सॉल्व करना चालू कर जल्दी जल्दी। मैं जिसको पूछूंगा वो आंसर करेगा ना, तो जल्दी से पढ़ के रखो। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली,
मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। इस स्टेटमेंट का मतलब है एक बैग है जिसमें सिर्फ कौन सी कैंडीज है, लेमन वाली कैंडीज है। मालिनी ने एक कैंडी उसमें से उठाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? अनुषा, आंसर है इसका 0, क्योंकि उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं, तो इम्पॉसिबल है ऑरेंज निकलना, तो आंसर आएगा 0। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो आंसर क्या आएगा उसका? 1, क्योंकि सारी लेमन फ्लेवर्ड है, तो आंसर 1 आएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा। हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ो इसको। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? तो उसको लिखोगे कैसे? अगर एग्जाम में आता है तो लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए। तो आप ऐसे लिखोगे, probability of 2 students not having same birthday is equals to 0.992। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये आपको गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स having same birthday is equals to question mark। तो बताओ तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा वाला तरीका यहां पर लगेगा? P of E प्लस P of नॉट E इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां पर लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल्स टू 1। और यहां पर आपको नॉट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। कितनी दी हुई है? ये 0.992। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस 0.992 इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। फिर से आ गया वही प्रॉब्लम। तो देख लेना जिनको ये माइनस करने में प्रॉब्लम आता है, एक बार दोबारा से बता रहा हूं। ये 1 इधर जाएगा तो ये नंबर 10 बन जाएगा, फिर 10 से फिर इधर पे एक 1 जाएगा तो ये नंबर 10 और ये हो जाएगा 9। फिर ये 10 से फिर एक 1 इधर जाएगा तो ये 9 और ये वाला नंबर कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 8। 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, और प्लस यहां पर आ गया वो 0 पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा 0.008। चेक कर लो, आ गया सबका? हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कुछ डाउट? A bag contains 3 red balls, 5 black balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो एक बैग बना देते हैं, उसके अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। टोटल कितनी बॉल्स है? 8 बॉल्स है टोटल। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाल रहे हैं, उस बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आंसर आएगा 3/8। नॉट रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 5/8। हो गया सबका ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड 5/8। हटा दूं क्या इसको फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनके पास बुक है वो आगे बढ़ सकते, जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते। माही, इसका आंसर तुम दोगी?
A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be white, will be red? तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए क्या करता हूं, ऐसा बॉक्स बना देता और अंदर काउंट लिख देता हूं. 5 रेड हो गया, 8 व्हाइट हो गया और 4 ग्रीन हो गया, और उसके नीचे लिख दो टोटल. तो टोटल कितने मार्बल्स हैं? 17. तो टोटल 17 मार्बल्स है. ठीक है, माही बताओ फर्स्ट रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आगे आगे 5/17, करेक्ट. तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/17. समझ में आ गया? क्या कभी प्रोबेबिलिटी 5 हो सकती है क्या? बताओ मुझे. क्या प्रोबेबिलिटी कभी 7 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना. आप बुक के पीछे के आंसर देखोगे, कभी भी ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे. लेकिन फिर भी जब हम टेस्ट लेंगे तो बहुत सारे बच्चे वो आंसर लिखेंगे कंफ्यूज होके. ठीक है, तो उसमें ध्यान रहना, केयरफुल रहना. बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 8/17. नॉट ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 13/17. नॉट ग्रीन मतलब ये दोनों में से कोई एक, तो इनको ऐड कर दोगे तो 13/17. क्या ये हो गया सबका? हटा दे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, पराग क्वेश्चन पढ़ना. पढ़ना जल्दी. क्वेश्चन लिख, जल्दी पढ़ो. A piggy bank contains 150 petty coins, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins, and 10 rupees 5 coins. स्टॉप. तो यहां तक का स्ट्रक्चर समझ में आना. एक पिगी बैंक है, उसमें कितने कितने कॉइन्स हैं वो लिखे हुए. तो पिगी बैंक हम बना लेते हैं. इसमें 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं? टोटल 100. 1 रुपए वाले कितने कॉइन्स हैं? 50. और 2 रुपए वाले कितने कॉइन्स हैं? कितने 2 रुपए वाले? 20 है क्या? यस करेक्ट, 20 है. और ₹5 वाले कितने कॉइन है? 10. और कुछ है क्या कॉइन? बस इतना ही है. अब टोटल कॉइन्स कितने हैं ये बता दो. टोटल कॉइन्स ऐड कर दो सबको तो कितना आएगा? 180. क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट. ये वाला वर्ड ना कई बार आएगा, और स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस है ना वहां पर भी ये वर्ड यूज हुआ है, इक्वली लाइकली. इस वर्ड का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा आप लोगों को. ठीक है, अभी फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को करते हैं. If it is equally likely that one coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that it will be a 50 पैसे coin? मतलब अगर वो पिगी बैंक को उल्टा पुल्टा करेंगे तो एक कॉइन गिर गया, उस कॉइन जो गिरा है उसके 50 पैसे कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये पूछ रहा है. 100/150. तो पहले 180, सॉरी 100/180. तो ये आएगा फर्स्ट वाले का आंसर. ठीक है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये 0 और ये 0 कटेगा. 2 5s are 10 और 2 9s are 18. तो आप इसका आंसर 5/9 भी लिख सकते हो. सेकेंड पार्ट में बोल रहा है विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन. तो 5 रुपए वाला नहीं होने की प्रोबेबिलिटी. तो 5 रुपए वाले नहीं वाले की काउंटिंग कर लो तो वो आ जाएगा 170. तो इसका आंसर आएगा 170/180. तो जिसको आप लिख सकते हो 17/18. क्या ये सबको क्लियर हो गया? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में. इस संडे को टेस्ट लेने के इस चैप्टर का. ठीक है, चलो ठीक है. सैटरडे को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा लूंगा प्रोबेबिलिटी का, और संडे को फिर इसका टेस्ट. चलो ये क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? प्रियांशु पढ़. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing five male fish and 8 female fish. What is the probability
That the kids taken out is a meal. ये सी फिगर 14.14 इसका क्या सेंस है, क्या समझ जाओगे उसको देख के ही समझ में नहीं आता। ठीक है चलो आंसर बताओ उसका। कौन बोल रहा 13/5/13 आ गया क्या सबका आंसर? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाला गेम कभी देखे हो कि नहीं, कैसीनो वगैरह में दिखाता है मूवीज वगैरह में, तो स्पिनिंग व्हील वाला गेम है और इस स्पिनिंग व्हील में नंबर कहां से कहां तक मार्क्ड है, 1 से लेके 8 तक, ठीक है। और इसका पूरा क्वेश्चन को पढ़ के रखो, तो जिससे पूछूंगा वो आंसर करना, अच्छे से पढ़ के रखो। A game of chance consists of spinning an arrow which comes out to rest pointing at one of the numbers 1 to 8 and these are equally likely outcomes। फिर से वो वर्ड आ रहा है equally likely outcomes। What is the probability that it will point at 8? ये 8 पे पॉइंट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आंसर क्या होगा 1/8। एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इसमें कितने 4 है, 1 3 5 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/8। नेक्स्ट अ नंबर ग्रेटर देन 2 6/8। सबको क्लियर? अनुषा लास्ट वाले का आंसर बताना। अ नंबर लेस देन 9, हाँ क्या 8/8 मतलब क्या हो जाएगा ये 1 हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखो क्या लिखा है। हाँ आगे करते जाना, मैं उसमें आऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब 1 4 9 16 वो सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? A die is thrown once. What is the probability of getting a prime number? तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 3/6। क्लियर? आराध्या क्लियर? सेकेंड का बताओ क्या आएगा आराध्या आंसर? A number lying between 2 and 6। हाँ बोलो बोलो, गलत होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो जल्दी क्या होगा? 3/6। हाँ 3/6 सही है क्या? कौन कौन से नंबर आएंगे 2 और 6 के बीच में? 3 4 एंड 5, तो टोटल 3 नंबर है, तो आंसर आएगा 3/6। हो गया सबका? ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6। हटा दो इसको मैं, माही हो गया ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब ये कार्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया। इसके ना आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखो सबके। कैसे लिखोगे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूं। आप लिखोगे ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर, ऑफ रेड कलर। तो भाई रेड कलर के कितने किंग होते हैं? 2। और टोटल कितना आएगा? 52। तो इसका आंसर लिखोगे 2/52। इसी तरीके से बाकी सारे चीजों की प्रोबेबिलिटी लिखो, मैं कॉपी में आके चेक करूंगा फास्ट। हाँ बोलो कुछ पूछना है? अनुषा कितने फेस कार्ड्स होते हैं? नहीं उधर मैंने लिखाया था क्या, देखो तो। ये कहाँ लिखा, नहीं बनाया गया वो जो मैंने बनवाया था? ये जैक क्वीन और किंग, ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं, लेकिन 3 और 4 अलग अलग सूट में, मतलब 12 होते हैं।
12/52। सेकेंड का आंसर 12/52। सबने सब लिख दिया? ओके। थर्ड में लिखा है अ रेड फेस कार्ड्स। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। तो आंसर आएगा 6/52। जैक ऑफ हार्ट कितना होता है? 1। तो आंसर आएगा 1/52। स्पेड कितने होते हैं? 13। तो इसका आएगा 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। जिनका सही बना आगे बनाओ, बुक उठाओ, जल्दी आगे सॉल्व करो। जिनको डाउट है कुछ पूछ लो। रिद्धि हो गया पूरा? किसी में कोई डाउट तो नहीं? फिफ्थ का 13/52 आएगा। स्पेड मतलब क्या होता है? उसको वो बोलते हैं ना काला पान, तो वो 13 होते हैं। श्रेया बताओ क्या डाउट है? किसी को कार्ड देखना है क्या? रखा हूं मैं अगर ठीक से लिखा अगर प्रियांशु। आराध्या बताओ किस में डाउट आ रहा है? सेकंड वाला बना क्या? जल्दी बताओ। हाँ, सेकंड नहीं बना? बन गया। थर्ड रेड फेस कार्ड। हाँ नहीं, फेस कार्ड कौन से होते हैं? जैक, क्वीन और किंग, तीन होते। 6/52 करेक्ट। फिर उसके बाद फोर्थ वाले में क्या लिखा है? जैक ऑफ हार्ट। हाँ 1। जैक मतलब जे जो होता है ना, हार्ट का जैक एक ही होता है, तो उसका आंसर आएगा 1/52। ठीक है। स्पेड, तो स्पेड का मतलब होता है काला पान, तो वो 13 होते हैं, तो उसका आंसर आएगा 13/52। ओके। और आखिरी है क्वीन ऑफ डायमंड। तो कितना होती है डायमंड ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड? 1 ही होता है, तो आंसर आएगा 1/52। ओके। 14 सबका हो गया, हटा दूं क्या? 15th क्वेश्चन। एक बार मैं समझा रहा हूं, देखना। 5 कार्ड्स, अ 10, अ जैक, क्वीन, किंग एंड एस। तो 5 कार्ड के बारे में बता रहे। एक में 10 लिखा है, एक में जैक लिखा है, एक में क्वीन है, एक में किंग है और एक में एस है। ऑफ डायमंड्स, और ये सारे के सारे कौन से सूट के हैं? तो आंसर है डायमंड। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। तो उसको शफल कर रहे, मिक्स कर रहे। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। एक कार्ड उसमें से निकाल रहे हैं रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन? तो उसके क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1/5। अब पूरे 52 से नहीं, क्या कर रहा है प्रियांशु? उसको समझने दे बेचारे को। हाँ, तो उसके क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/5। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 1/5। सेकेंड, if the queen is drawn and put aside, इसका मतलब क्या हुआ? क्वीन को निकाल के बाहर रख दिया। What is the probability that second card picks up an ace? अब क्वीन को निकाल के बाहर फेंक दिया, तो अब सेकेंड कार्ड जब निकालेंगे तो उसके एस निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका आंसर आएगा 1/4। और क्वीन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0। सबको क्लियर हो गया क्यों 0 आया? क्योंकि क्वीन निकल चुकी है पहले ही। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, डिफेक्टिव पेन्स वाले और डिफेक्टिव ऑरेंजेस वाले, एप्पल्स वाले, तो इसलिए अच्छे से समझ लेना। Well, defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. तो आपको इसको अच्छे से समझने के लिए लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? आप ऐसे लिखो 12 डिफेक्टिव पेन्स, 12 डिफेक्टिव पेन्स और 132 गुड पेन्स, 132 गुड पेन्स। It is not possible to just look at the pen and tell whether it is
वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। देख के आप नहीं बता पाओगे डिफेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। ये सब मिक्स हो चुके, तो टोटल कितने पेन्स हो गए मिक्सिंग के बाद? 144 टोटल इतने पेन्स हो गए, ठीक है। आगे लिखा 1 pen is taken out at random from the slot, determine the probability that pen taken out is a good one। तो उसके अच्छे पेन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 132 बाय 144। क्लियर हो गया सबको ये? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ ये वाले दोनों बनाओ 17 के फर्स्ट एंड सेकेंड। किसी का आया फर्स्ट वाले का आंसर? 20 बल्ब से 4 डिफेक्टिव, बाकी अच्छे हैं, तो कितना हो जाएगा? 16 अच्छे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव बल्ब इज चूजन? तो क्या हो जाएगा? 4/20। क्या यही है फर्स्ट पार्ट का आंसर? सेकेंड पार्ट, सपोज दैट बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉन डिफेक्टिव। अब ये वाला कंडीशन समझ रहे हो ना? जो 20 बल्ब्स थे, टोटल कितने बल्ब्स थे? 20। टोटल 20 बल्ब्स थे, उसमें से कितने बल्ब्स डिफेक्टिव थे? 4 डिफेक्टिव, और बाकी 16 थे नॉन डिफेक्टिव। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सपोज जो फर्स्ट पार्ट में हमने एक बल्ब निकाला था, वो कौन सा बल्ब था? नॉन डिफेक्टिव बल्ब था, एंड इज नॉट रीप्लेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक डिफेक्टिव बल्ब निकाला और उसको वापस उसके अंदर प्लेस नहीं किया, नॉट रीप्लेस्ड। तो अब हमारे पास टोटल कितने बल्ब बच गए? 19, जिसमें 4 डिफेक्टिव है और बाकी 15 क्या है? नॉन डिफेक्टिव है। क्या यहां तक समझ में आया? नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब यहां से एक बल्ब निकाल रहे हैं। What is the probability that this bulb is non-defective? तो अब जो बल्ब निकालेंगे उसके नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 15/19। अब क्या हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी? 15/19। किसी को डाउट क्यों आ रहा है 19 ऐसा? देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले 20 बल्ब थे, 4 डिफेक्टिव और 16 नॉन डिफेक्टिव। एक बल्ब हमने निकाल लिया, और इसमें बोल रहा है कि सपोज जो पहला बल्ब निकला है वो नॉन डिफेक्टिव निकला था, और उसको निकाल के अलग हटा दिया, उसको वापस इसके अंदर नहीं डाला, तो अब टोटल बल्ब्स का काउंट एक कम हो गया। तो नॉन डिफेक्टिव जो 16 थे वो कितने हो गए? 15 हो गए। समझ में आई ये चीज? अब अगर हम एक बल्ब निकालेंगे तो नॉन डिफेक्टिव होने का क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नॉन डिफेक्टिव अब कितने बच गए? 15। टोटल कितने हैं? 19। तो कितना आ जाएगा? 15/19। समझ में आया क्या ये? क्या कर रहे हो? यहां तक हो गया सबका? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ो, फास्ट। हो गया 18? अनुष्का सॉल्व करो, मैं कॉपी में चेक करता हूं सही बनाया कि नहीं बनाया। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। कौन कौन से आएंगे? 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा, 49 आएगा, हाँ 81 तक।
हाँ 72 क्यों आएगा? हम्म हम्म क्या क्वेश्चन सबने पढ़ लिया? श्रेया पढ़ लिया क्वेश्चन? कौन सा वाला बताऊंगा ना, तब तक जितना बन रहा है बनाते जा, जो नहीं बन रहा उसको टिक करते जा। किसी को समझाना है ये वाला क्वेश्चन सामने जो बोर्ड में है? समझा दूं? चलो इधर पे देखो क्या लिखा है। एक बॉक्स है जिसमें डिस्क रखे हुए, उसकी नंबरिंग कहां से कहां तक है? 1 से लेके 90 तक। तो यहां पर 1 2 3 4 ऐसा करते हुए 90 तक के डिस्क रखे हुए हैं। ये समझ में आ गया? तो टोटल कितने डिस्क है? 90। अब लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, एक डिस्क को रैंडमली निकालते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिस्क निकल रहा है उसमें 2 डिजिट नंबर होगा। तो कितने 2 डिजिट नंबर होंगे? कितने 2 डिजिट नंबर होंगे? दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो पूरे नंबर है ये 1 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 10 11 12 ऐसा करते हुए 90 तक। ये सारे 2 डिजिट नंबर है और ये 1 डिजिट नंबर है। तो बताओ 2 डिजिट वाले कितने नंबर होंगे? 81। पूरे 90 में से ये 9 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? 81। 81 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर आएगा 81 डिवाइडेड बाय 90। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा, मान लो एमसीक्यू दिया ये ऑप्शन में नहीं है, तो क्या और हो सकता है इसकी जगह ऑप्शन में? 9/10, दैट इज इक्वल्स टू 9/10। 9 9 81, 9 10 90। समझ गए ना? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते? 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अगर आपको इसको सोचने में टाइम लग रहा है तो उसका शॉर्टकट बताता हूं। 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। तो 81 64 7 49 36 25 एंड 16, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ में आया? तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इस बीच में? इस बीच में चाहिए ना बस। कितने हैं? 9। तो उसकी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 9/90। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा 9/90 और यू कैन ऑल्सो राइट 1/10। चेक और कंफर्म कर लो, हो गया सबका ये। थर्ड पार्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो कितने नंबर 5 से डिवाइड होते हैं? कैसे पता किया? 18। 5 की टेबल और कुछ? करेक्ट। आप 90 को 5 से डिवाइड कर दो तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल 18 नंबर्स आएंगे, तो इसका आंसर आएगा 18 डिवाइडेड बाय 90। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। कुछ पूछना है अनुष्का? हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो समझो आंसर करो जल्दी। कहां तक बना लिया रोहित? 20। सर 22 लिखना है क्या? आप तो क्लास में करा रहे थे। रहने देना। हाँ क्या पूछा अनुष्का? 20। 20 में बस बता ही रहा हूँ, इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो करना है, हालांकि उसमें नहीं अपॉन करना है ना। फेवरेबल क्या होता है? फेवरेबल डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल। हाँ
सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल का एरिया, बस ये करना है। 19 का आंसर आया क्या? श्रेया बताओ 19 का क्या है आंसर? वन बाय 3, 1/6, 2/6 आएगा ना माही? 19 के फर्स्ट पार्ट का आंसर 2/6 बोल रहे हैं, क्यों होगा सही बताओ? 2a है और टोटल कितने हैं? 6 है, तो इसका आंसर आएगा 2/6। और सेकेंड पार्ट का क्या आंसर आएगा? 1/6। सबका हो गया, ये हटा दो। चलो नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन में कई बच्चों को डाउट है, इधर पे सुन लो और समझ लो ध्यान से, ठीक है? अभी तक हमने जो देखा था उसमें आउटकम्स हमारे नंबर के फॉर्म में आ रहे थे, काउंट कर सकते थे हम। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में क्या स्टोरी पहले मैं बता देता हूं। एक डायस है, उस डायस को हम टेबल में थ्रो कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपका टेबल है, रेक्टेंगल शेप्ड में जो दिख रहा है ये पूरा क्या है? टेबल है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डायस है वो इस सर्कल के अंदर लैंड करे, मतलब इस सर्कल के अंदर गिरे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब हमारा फेवरेबल आउटकम या जो न्यूमरेटर में हम लेते हैं वो क्या होगा? ये सर्कल का एरिया। और डिनोमिनेटर में जो हम लेते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम, वो पूरा का पूरा क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया। समझ में आ रहा है ये चीज? जो हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए न्यूमरेटर में क्या लेते हैं? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम मतलब सर्कल का एरिया। तो सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला है बताओ? क्या बोल रहा है बता? पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एल इंटू बी। समझ में आया? अब क्या इस सर्कल का रेडियस आपको गिवन है क्या क्वेश्चन में? डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर है 1 मीटर। तो रेडियस उसका आधा होता है, ये सबको पता है ना, रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा? 1/2 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब यहां पर वैल्यू पुट करते, पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 1/2, स्क्वायर करने की जगह मैंने 2 बार 1/2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय एल इंटू बी। तो एल इंटू बी कितना आ जाएगा यहां पर? 2 इंटू 3। तो यहां से ये 2 कटेगा और ये हो जाएगा 11। तो ये मिल जाएगा आपको 11/14 डिवाइडेड बाय 6। अब बहुत से बच्चे इसके बाद क्या करना है नहीं समझ पाते हैं, ऐसा है ना प्रॉब्लम? समझो इधर, ये वाले के अपॉन में 6 अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब हम क्या ले लेते हैं उसको 1। अब उसके बाद क्या होता है? ये 11/14 लिखते हैं और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब कितना बन जाएगा? ये 1/6 उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ओके, कंप्लीट करो जल्दी इसको। कितना आ जाएगा? 11/24। अच्छा 14 है क्या? सॉरी, कितना होगा? 14 6 84। तो ये आ जाएगा 11/84। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हुआ? 11/84। अरे वो मल्टीप्लाई का ना, 14 6 नहीं, स्टार मार्क है, उसको स्टार का मतलब नीचे लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो क्या लिखा है बुक के नीचे। ये फर्क पड़ता है। आप लोगों को बुक पढ़ना क्यों सीखना चाहिए पता है? बच्चों ने ये नोटिस किया कि नहीं, ये क्वेश्चन के बाजू में स्टार मार्क था, तो कभी भी ऐसा स्टार मार्क होता है ना कहीं पर भी, तो उसका मतलब नीचे लिखा होता है। देखो नीचे बुक के नीचे लिखा है, ठीक है?
लेकिन वो झूठ लिखा है। सच बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत सालों से लिखा है, 10 सालों से लिखा है ये बुक तो बहुत पुराना प्रिंटेड है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी सेट थोड़ी नहीं करता है। चलो जल्दी क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट आंसर करो। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? Correct. हाँ श्रेया, हो गया। नेक्स्ट आगे बनाते चलो जल्दी, जिसका जिसका बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। माही, क्या आएगा फर्स्ट वाले का आंसर? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? दिखाओ, कॉपी दिखाओ, पेन दिखाओ। देखो टोटल कितनी पेन्स है शॉपकीपर के पास? 144 है टोटल। उसमें से कितनी डिफेक्टिव है? 20 डिफेक्टिव है, बाकी बची नॉन डिफेक्टिव है। समझ में आए? तो कितनी नॉन डिफेक्टिव होंगी बताओ? 124 नॉन डिफेक्टिव होंगी ना। ये टोटल है, उसमें इतनी डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी? तो इसमें से इसको माइनस कर दो, नॉन डिफेक्टिव। अब वो जो पर्सन है, कौन है, जो भी है पर्सन, वो पेन को कब खरीदेगी? जब वो पेन क्या निकलेगा? नॉन डिफेक्टिव। तो उसके नॉन डिफेक्टिव निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 124 डिवाइडेड बाय 144। और वो पेन को कब नहीं खरीदेगी? जब पेन क्या निकलेगा? डिफेक्टिव। और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 20/144। समझ में आया? जल्दी कंप्लीट करो। आराध्या, पिछला क्वेश्चन ये वाला हो गया 21। अनुषा 21 हो गया? हाँ ठीक है, सबका हो गया 21 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये कितने बच्चे बना लेंगे? जल्दी बताओ, तो हाथ उठा के बताओ जल्दी, कौन कौन बना लेगा? हाँ, तुम लोग नहीं बना पाओगे क्या? बना लोगे ना? नहीं बना पाओगे? और कौन नहीं बना पाएगा? ये ऑलरेडी कर लिया है तुम लोगों ने पिछली क्लास में। हाँ, वो टेबल वाला। जो भूल गए उनको याद दिला दूं। अगर 2 डाइस को थ्रो करोगे तो आउटकम क्या क्या मिलेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। याद आया? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसा करते हुए 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन। समझ में आया ये चीज? अब सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो सम 2 कब आएगा इस सिचुएशन में? तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/36। सम 3 कब आएगा? तो सम 3 इन दोनों सिचुएशन में आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/36। याद आया ये वाला? तो बस वही टेबल कंप्लीट करना है आप लोगों को। ओके, हटा दूं फिर इसको मैं? इसके नीचे एक लाइन लिखी है, उस लाइन का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। ये इक्वली लाइकली एक वर्ड है, पहले मैं उसको समझाऊंगा, फिर इन सबके मीनिंग आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. समझ में कैसा गेम है ये? 1 रुपए का कॉइन 3 बार टॉस करना है इस गेम में, तो आउटकम क्या क्या आएंगे? क्या क्या आएंगे आउटकम्स? तीनों बार क्या आ सकता है? हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, और क्या आ सकता है? टेल हेड हेड, और क्या आ सकता है? टेल टेल हेड, TTH THT, और क्या आएगा? HTT, और क्या आएगा? ट्रिपल T। ये मैंने कई बार बताया पिछले क्लास में भी, आज भी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो यहां तक हो गया स्टोरी क्लियर? हनीफ विंस
इफ द टॉस गिव्स द सेम रिजल्ट, तो हनीफ कब जीतेगा? जब या तो क्या मिले, 3 हेड मिले या फिर 3 टेल मिले, एंड लूजेस अदरवाइज, इसके अलावा वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो हनीफ कौन सी 2 सिचुएशन में जीतने वाला है? यहां पर अगर ये आएगा और या तो फिर ये आएगा तो हनीफ जीतेगा, अदरवाइज कुछ आएगा तो हनीफ हार जाएगा गेम। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। 6/8। क्या ये समझ गए? क्या ये आसान था क्वेश्चन, ये बताओ? लेकिन ये तब तक आसान है जब मैं समझाने के लिए हूं। अगर तुमको खुद पढ़ के समझना पड़ेगा तब असली मुश्किल आएगी सामने, और एग्जाम में वही होता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये चीज की हैबिट डालो। हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। इसका मतलब क्या हुआ, एक डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, कितने आउटकम्स होंगे? 36। वो 1 1 2 2 वाला सब जो हमने पढ़ा था। What is the probability 5 will not come either time? इसका मतलब 5 एक भी बार नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सोच के बताओ अच्छे से, क्या होगा? नहीं, 1 1 1 2 सोचते जाओ, तब तक मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसा करते हुए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ऐसा पूरा आ जाएगा ना? 3 5 4 5 एंड सो ऑन। ये सारे ऑल पॉसिबल आउटकम होंगे। हाँ, तो इसमें बोल रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहां पर 5 आ रहा है, यहां पर 5 आ रहा है, इसकी अगर आप काउंटिंग करोगे तो टोटल आपको मिलेगा 11। और एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, खड़े हो जा, कान पकड़े के खड़े हो, जल्दी से फास्ट। हाँ, एक भी बार 5 नहीं कान पकड़ जल्दी से, एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो काउंट करोगे तो बिना 5 वाले कितने हैं? 25। तो आंसर क्या आएगा? 25/36। सबको क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। इसका मतलब क्या हुआ? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो कितना है, काउंट करो। 11/36, कम से कम एक बार 5 मतलब ये वाला। और सेम क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में दिया था। समझ में आया क्या सबको? ये नहीं आया क्या? आराध्या क्लियर? अनुषा, माही क्लियर? जिशिका क्लियर है? नहीं है? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इसका। जल्दी से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Which of the following arguments are correct and which are not? Give reason for your answers. If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes. This is it. Okay, ठीक है। इस क्वेश्चन, बैठ जाए, एक मिनट बैठ जाओ। इस क्वेश्चन को भी बताने के लिए हमें एक वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा, वो है इक्वली लाइकली आउटकम्स। लिखो जल्दी से, कॉपी में लिखो एक स्टेटमेंट, इक्वली likely outcomes। इक्वली लाइकली आउटकम्स लिख लिया सबने? हाँ, अब इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास एक क्वाइन है, मैं क्वाइन को टॉस करूंगा, तो कितने आउटकम मिलेंगे मुझे? एक क्वाइन है, एक बार टॉस कर रहा हूं, कितने आउटकम्स मिलेंगे? 2 आउटकम्स मिलेंगे ना। एक क्या होगा, हेड, और दूसरा क्या होगा, टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ये क्लियर हो गया। मैं एक डाइस को रोल करूंगा तो आउटकम क्या मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
1/6। समझ में आई ये चीज? अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। शोले मूवी देखे हो ना तुम लोग? उसमें वो जय के पास एक कॉइन होता है, उसमें हमेशा क्या आता है? हेड ही आता है, याद है कि नहीं? तो उस सिचुएशन में, अगर किसी ने नहीं देखा तो बता दूं, उस सिचुएशन में जो वीरू है वो ये सोच रहा है कॉइन को टॉस करेंगे तो दो आउटकम आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। लेकिन एक्चुअल में उसमें हमेशा क्या आता है? हेड आता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी वहां पर क्या हो जाती है? 1, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी वहां क्या हो जाती है? 0। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये वाले जितने एग्जांपल हमने लिए, ये कौन से आउटकम है? इक्वली लाइकली आउटकम्स। और ये कौन सा आउटकम है? अनइक्वल लाइकली आउटकम्स। मतलब यहां हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है? अलग अलग है। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मान लो मैं टेस्ट लेता हूं, मान लो अभी मैंने एक टेस्ट लिया, ठीक है, और टेस्ट में पास होने की सभी की प्रोबेबिलिटी क्या इक्वल होगी? नहीं होगी ना। हो सकता है जो अच्छे से पढ़ के आया उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ के आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो। तो सभी की प्रोबेबिलिटी वहां पर क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ऐसे आउटकम को क्या बोलते हैं? अनइक्वल आउटकम्स बोलते हैं, अनइक्वल लाइकली आउटकम्स। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो ये वर्ड लिखा था सबने, इक्वली लाइकली आउटकम्स। लिखो इसके बाद, एन एक्सपेरिमेंट इन विच an experiment in which the probability of each outcome is equal are called equally likely outcomes। लिख लिया सबने? अब एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, लिखना मत, खाली सुनना और आंसर बताना। एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, उस एक्सपेरिमेंट के n आउटकम्स निकले, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? तो इसका आंसर है 1/n। जैसे यहां पर एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम थे? 6। हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/6। यहां कितने आउटकम्स थे? 2। हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। तो ये सारे के सारे आउटकम्स क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स है। समझ में आ रहा है ये चीज? अब अगर मान लो मैंने बाइक को स्टार्ट करने के लिए वो सेल्फ स्टार्ट वाला बटन दबाया, तो बाइक के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये इक्वली लाइकली होगी या नहीं होगी? बताओ, क्या लगता है? डिपेंड करेगा ना। बाइक अगर एकदम नई है, पेट्रोल है, तो उसकी स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। और अगर एकदम पुरानी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो क्या वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा? तो आंसर है नहीं। समझ में आया ये चीज? एक क्वेश्चन और आया था बीच में कि क्रिकेट मैच स्टार्ट करते समय कॉइन को क्यों टॉस करते हैं? कॉइन टॉस करके क्यों डिसाइड करते हैं कि किसकी पहली बैटिंग आएगी या किसकी पहली बॉलिंग आएगी? क्या रीजन है? क्योंकि कॉइन को टॉस करने पे जो आउटकम्स मिलते हैं वो कैसे आउटकम्स होते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। तो बाकी कुछ क्वेश्चन जो बच गए अगली क्लास में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सैटरडे को, और संडे को टेस्ट लेंगे। तो अगर कुछ डाउट है तो पढ़ के मुझे सैटरडे को अच्छे से पूछ लेना डाउट्स इस चैप्टर का। ओके? अच्छा, एसएसटी वाले बच्चे थोड़ा सा रुक जाओ, बाकी बच्चे चले जाओ।